हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल को कर लो पर आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल के पास प्रॉब्लम है, ठीक है जी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी, ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। गिवन ए बाइनरी ट्री ऑफ नोड्स, यू नीड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू ऑल द लीफ नोड ऑफ द बाइनरी ट्री। ठीक है, हमें सिंपल क्या करना है, रूट नोड से जितनी भी लीफ नोड होंगी जहां जहां पर उनका पाथ नोट डाउन करना है, ठीक है, रूट टू लीफ का। और उसको एक हर एक का मतलब जितनी मान लीजिए 10 हो 20 हो जितनी मर्जी हमारे पास लीफ नोड हो, सबका पाथ नोट करके एक वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, 2D अपने पास वेक्टर है, उसमें रिटर्न कर, उसमें पाके उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करें, दो लीफ नोड है, रूट से पाथ 1 2 1 3, 1 2 1 3, ये अपना हमें रिटर्न कर देना है जी। बिल्कुल सिंपल सी बात हुई, ठीक है। और इस एग्जांपल की बात करें, देखो 10 20 40, 10 20 40, 10 20 60, 10 30, ठीक है। ये तीन अपने पाथवे भी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को अपना व्हाइट बोर्ड पर बना लेते हैं, ठीक है। वहां पर इसको समझ लेंगे किस तरह से हम अपनी अप्रोच यूज कर रहे होंगे। अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अपना, ठीक है जी। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 10 20 30 40 60, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है जी, हमें पता होना चाहिए कि हम लीफ नोड पर पहुंच गए हैं। अगर हमें पता चल गया हमें लीफ नोड पर पहुंच गया है और हम पाथ साथ के साथ नोट डाउन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उस पाथ को उठाकर किसी वेक्टर में अपना पुट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो काम, सबसे पहले हम रूट नोड पर होंगे, ठीक है, सिंपल ट्रेवर्सल करेंगे, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है। 10 पे है तो हमने एक वेक्टर लिया कि हाँ भाई हमारे पास 10 तक एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। हम गए लेफ्ट पर, हमने क्या करा, पुश कर दिया, हमारे पास 20 आ गया। हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास लीफ नोड आया नहीं, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे अभी बताता हूँ आपको। हम आए 40 पर, ठीक है, हमने इसको पुश करा, हमने चेक करा कि क्या इसका लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ भाई नहीं एग्जिस्ट करते, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है लीफ नोड। अगर ये लीफ नोड है तो इस वाले पोर्शन को उठाकर किसी एक जो दूसरा हमारा आंसर वाला वेक्टर ऑफ इंट चल रहा होगा, ठीक है, उसमें पुश कर दो। बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर आए 10 20 पास करेगा ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 20 60, ठीक है। क्या 60 का लेफ्ट राइट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, जी नहीं करते, तो इसको भी अपना आंसर में पुश कर दो, ठीक है। इस 10 ने इधर पास करा 10, ठीक है। हमने चेक करा कि लीफ नोड है भाई, ठीक है, 30 तो पुश करो। लीफ नोड है, लेफ्ट राइट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसको आंसर में पुश कर दो। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। ये अपना जो फाइनल आंसर है वो बनकर आ जाएगा, इसको हम रिटर्न कर देंगे। बिल्कुल सिंपल से काम कर रहे होंगे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक तो अपना आंसर जो कि हमारा होगा फाइनल, और ये किस टाइप का होगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है। और एक हम अपना टेम्परेरी एरे ले लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा करंट इटरेशन, जैसे 10 पर, फिर हम 20 पर गए 10 20 हो गया, फिर 40 पर गए 10 20 40 हो गया, ठीक है। इसको बाय रेफरेंस नहीं लेंगे। बाय रेफरेंस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो जब ये 20 से अपना 60 वाली साइड जा रहा है, ठीक है, तो 40 नहीं आ रहा है उसमें, 10 20 60, ठीक है। मतलब जो पीछे हम छोड़ चुके हैं उसको हमें दूसरी कॉल में अपना इफेक्ट नहीं करना है, तो उसको बाय रेफरेंस नहीं लेंगे। इसको हमें बाय रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, बाय रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 10 20 40 आप इसमें कॉल आउट के टाइम पुश करोगे वो आपका एक्चुअल में भी अफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपका रिटर्न होना चाहिए फाइनल आंसर में, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे। अब इसका टाइम और स्पेस का लगेगा, टाइम को बैक सिर्फ पूरे अपने ट्री को ट्रेवर्स कर रहे हैं ओपन पेज, देखो, ठीक है। स्पेस आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ। अब देखो कुछ एक काम करते हैं, यहीं पर कोई एक ट्री बना लेते हैं, जैसे कुछ ऐसा ट्री हो सकता है ना, ऐसा ट्री हुआ मान लो, ठीक है। नंबर ऑफ लीफ नोड कह लेते हैं एल है हमारे पास, ठीक है, और हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो नंबर हाइट ऑफ द ट्री मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लीफ नोड, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लीफ नोड। बिल्कुल सिंपल से अपना स्पेस रहने वाला है, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो जी, मैं सिंपल यहाँ पर क्या करना है ना, एक तो अपना वेक्टर ऑफ इंट लेना जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, जिसको रिटर्न करेंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ये तो वो अपना आंसर। एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेंगे अपना टेम्प, ठीक है, जो कि करंट सिचुएशन का जो भी पाथ होगा लीफ तक का, ठीक है, उसको स्टोर कर रहा होगा। और एक हेल्प फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर हमारा रूट पास हो जाएगा और आंसर पास हो जाएगा और टेम्प, ठीक है। लास्ट में फाइनल हमारा आंसर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे अपना वॉइड हेल्प, ठीक है, इसके अंदर अपने पास रूट आ रही है वेक्टर ऑफ इंट बाय रेफरेंस आंसर मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा नीचे इफेक्ट होना चाहिए। टेम्प को बिल्कुल सिंपल लेंगे, ठीक है। अगर हमारा
रूट नल आ जाती है, ठीक है, तो सिंपल रिटर्न कर जाओ। अगर ऐसा हो जाता है जिस नोड पर हम है उसका लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जिस नोड पर हम है उसका ना तो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है एंड ना ही राइट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, मेरी वो लीफ नोड है, ठीक है। अब जो भी पाथ आ रहा होगा, ठीक है, आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ। जैसे हम 40 पर आए, 40 तक हमारा पाथ क्या आ रहा होगा, 10 20, अभी 40 पुश नहीं हुआ इसमें, ठीक है। हमें पता चला कि 40 क्या है, लीफ नोड है। लीफ नोड है तो इसको टेम्प में तो पुश करो, ठीक है, टेम्प में पुश किया जी इसको। अब जो टेम्प बन चुका है उसको क्या करो, आंसर में पुश कर दो, ठीक है, और यहाँ से कर जाओ रिटर्न, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगर लीफ नोड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम है 20 पर, हमें पता चला कि लेफ्ट और राइट दोनों नल नहीं है, लीफ नोड नहीं है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो नहीं चलने वाला, हम नीचे आने वाले हैं। नीचे आएंगे तो सिंपल इसको इस तक का बात, 20 तक का, अभी तक का बात क्या होगा, 10, ठीक है, ये होगा। इसमें 20 अभी ऐड नहीं हुआ, अभी ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर, टेम्प डॉट पुश बैक, ठीक है, पुश बैक रूट का डाटा, ठीक है, डाटा रूट एक बार सही से लिख लेते हैं, है ना। रूट का डाटा हुआ 20 पुश हुआ, अब इसके लेफ्ट राइट दोनों जगह मूव कर जाएंगे, रूट का लेफ्ट कॉमा आंसर कॉमा टेम्प, सिमिलरली यहाँ पर राइट पर भी मूव कर जाएंगे, ठीक है। अभी एक बार ने इसको चला कर देखते हैं, अगर कोई एरर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे लिखा गया हो, देख लेंगे उसको भी, है ना। पहले चला कर देखते हैं, सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं, फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा को लिखा हुआ भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। थोड़ा चेंज है जावा में, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये वो सबमिट चलते हैं अभी जावा कोड की तरफ। अब देखो जावा में हमें एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, ठीक है, वो हमने फाइनल आंसर बनाया, एक टेम्प बनाया, ठीक है, सिंगल एरे जैसा हमने वहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट टेम्प बनाया था, दोनों को पास कर दिया, ठीक है। अब ये बाय रेफरेंस जाएगा, ठीक है, ये भी बाय रेफरेंस और ये भी बाय रेफरेंस है, ठीक है। तो ये तो सेम कंडीशन हुई कि रूट नल हुई तो रिटर्न करके, फिर हमने चेक करा कि क्या लीफ नोड है, अगर लीफ नोड है तो टेम्प में हमने ऐड करा क्या भाई, रूट का डाटा, ठीक है, और एक और एरे लिस्ट बनाई, ठीक है, एक और एरे लिस्ट बनाई। इसका काम क्या है, इस वाली एरे लिस्ट का काम है सिर्फ ये वाली जो टेम्प के अंदर जितना भी डाटा होगा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, कॉपी हो जाएगा, हम उसको पुश करेंगे क्योंकि हम टेम्प को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। टेम्प को चेंज करने वाले हैं, क्यों चेंज करें, क्योंकि टेम्प मेरा बाय रेफरेंस है, इसके अंदर अगर मैंने किसी इटरेशन में कोई नोड पुश किया है तो मेरे को वो पॉप भी करनी है, ठीक है, वो मेरे को रिमूव भी करनी है ताकि उसका इफेक्ट दूसरी इटरेशन में ना पड़े, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है, ठीक है। एक बार पहले इसको ओके करते हैं, तो मैंने क्या करा, सिंपल टेम्प 2 में टेम्प की कॉपी बनाई, ठीक है, और उसको आंसर में ऐड कर दिया, ये काम वो आंसर में ऐड हुआ। अब देखो टेम्प में जो नोड, आप यहाँ पर आओ, जैसे 40 पर है, ठीक है, 10 20 40 टेम्प के अंदर इतना काम होगा, मैंने टेम्प 2 बनाया, उसके अंदर 10 20 40 पुश किया, टेम्प 2 के अंदर 10 20 40 पुश किया, टेम्प 2 को आंसर में पुश कर दिया, तो 10 20 40 अपना आंसर में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प में से अब देखो इस वाली जब 60 पर आप आओगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, सिर्फ 10 और 20, 40 नहीं आना चाहिए, 40 आपका दूसरी कॉल कर रहा है, ठीक है, तो 40 को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो सिंपल मैंने क्या करा, जो 40 यहाँ पर ऐड कर रहा था उसको रिमूव भी कर दिया, ठीक है, ताकि जब 60 पर ये जाए तो आपका 40 रिमूव होकर जाए, ठीक है। तो टेम्प आपका 60 पर जाएगा, 40 रिमूव हो गया। सिमिलरली जब आप 20 पर हो, आपने 20 ऐड करा, आप उसके लेफ्ट और राइट मतलब 40 और 60 का काम निपटा चुके हो, ठीक है, दोनों जगह जा चुके हो, इसका मतलब आप वापस जाओगे 20 से, फिर आप जाओगे किस पर, 30 पर, लेकिन 30 पर आपका 20 नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 10 जाना चाहिए, तो आपको 20 को भी रिमूव करना पड़ेगा, ये 20 वाला रिमूव होने वाला काम हो रहा है, ठीक है। किसी नोड का पुश किया, उसके लेफ्ट और राइट का काम खत्म करा, उसको रिमूव कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा ये काम है, ठीक है। और लास्ट में आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं, एक बार इसको भी आपको मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ जी, ठीक है, ये भी अपना सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइज दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।